नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और आज बात धर्मांतरण पर बवाल की। नए साल में नारायणपुर में कथित धर्मांतरण से उग्र हुए आदिवासियों की भीड़ ने एक चर्च पर हमला कर दिया। चर्च और उसके पीछे बने स्कूल में तोड़फोड़ की। हमलावर आरोप लगा रहे थे कि चर्च भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण कर रहा है। इस घटना के बाद छत्तीसगढ़ में सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने इस मामले में सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन छेड़ दिया है। गुरुवार को बीजेपी ने बस्तर बंद का आह्वान किया। बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के संरक्षण में प्रदेश की जनता से उसकी संस्कृति छीनी जा रही है। इस पर खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह भगत ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश की शांति भंग करने का प्रयास कर रही है। तो छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के महासचिव अंकुश वरियेकर पुलिस पर मामले को तूल देने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या राज्य में सत्ताधारी दल धर्मांतरण के मामले को अनदेखा कर रहा है या बीजेपी अपनी सियासी रोटियां सेंकने के लिए इस मामले को तूल दे रही है? और क्या इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में धर्मांतरण बड़ा मुद्दा बनेगा, यह समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले सुनिए इस मुद्दे पर क्या कह रहे हैं बीजेपी, कांग्रेस और मिशनरी नेता। तुष्टीकरण की घटिया राजनीति से हिंदुओं को कमजोर किया है, वही छत्तीसगढ़ में हो रहा है। कुछ वर्ष पहले सुकमा के एसपी ने धर्मांतरण के खेल के विरुद्ध राज्य सरकार को पत्र लिखा था। राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। नतीजा आप देख रहे हैं, स्थिति बेकाबू हो गई है। हर जगह धर्मांतरण माफिया धर्मांतरण कर रही है। लोग अपनी संस्कृति खो रहे हैं। जनता अपने पूर्वजों के धरोहर को नष्ट होते हुए देख रही है। राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है। राज्य सरकार धर्मांतरण माफिया को संरक्षण दे रही है और स्थिति बेकाबू है। इसकी जिम्मेदार सिर्फ राज्य की कांग्रेस सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा है नहीं, केवल कहीं भी शांति भंग करके राजनीति करने का कोशिश है। और मैं इस संदर्भ में पहले भी कह चुका हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि इसमें हमारे पहले से ही नियम बने हुए हैं कि अगर कोई उस नियम का वायलेंस करेगा, कोई उसका अगर उस नियम का उल्लंघन करेगा तो उनके खिलाफ कानून सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई। भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है और अपना ही घर फूंक करके तमाशा देखने में इन लोगों को ज़्यादा मजा आता है। हमारा मुद्दा एक ही है कि छत्तीसगढ़ में संविधान समाप्त होते हुए नजर आ रहा है। एक व्यक्ति की जो मूल स्वतंत्रता है, जिसकी धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसकी आस्था की स्वतंत्रता है, जिसकी आजादी की स्वतंत्रता है, वो पूरी तरह से समाप्त होते नजर आ रही है। जिसमें ये घटनाएं दिन ब दिन होते जा रही है और प्रशासन इसमें बिल्कुल लिपापोती कर रही है। और हमारा ये मानना है कि सरकार जो है इन ऐसे प्रकार के आतंकवादियों को संरक्षण दे रही है, क्योंकि संरक्षण देने का कारण ये है क्योंकि वो उनके ऊपर में उचित तरीके से कार्रवाई नहीं कर रही है। आप देखिए कि हमारे लोगों का सिर फुट रहा है, हमारे लोगों को चर्च में घुस के मारा जा रहा है, घर में रहना मुश्किल हो गया है। जो पीछे में है वो सब गांव से निकाले हुए लोग हैं, उनको गांव से निकाल दिया गया है। पर प्रदेश की मुखिया से निवेदन है कि छत्तीसगढ़ को जंगल राज बनने से बचाए, जंगल राज होने से बचाए। धारदार हथियारों के साथ सीधे चर्च में घुस रहे, चर्च सीधे मसीहों के घर में जा जाकर उनको मारपीट कर रहे हैं और सरकार इसमें बेलगाम हो रही है। मैं बता रहा हूं आपको, छत्तीसगढ़ में मात्र 2 ही जगह में एफआईआर हुई। कब हुई? जब पुलिस वालों को मार पड़ती तब एफआईआर होती है। एक घटना हुई थी कहां पर? अपनी पुरानी बस्ती थाने में, रायपुर में, जहां पुलिस के कैबिन में घुसकर आतंकवादी ने जब वहां पर बैठे 3 पादरियों को मारा था और पुलिस वालों को भी मार के जमाजप्ती हुई थी, तब वहां पर एफआईआर हुई थी। इतने सारे मसीहों को मारा पीटा जा रहा है, उन पर ना तो कोई एफआईआर हो रही है, ना ही उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई हो रही है। यदि शुरू से संज्ञान लिया जाता तो आज ये नौबत नहीं आती है। तो धर्मांतरण पर इसी राजनीति को समझने की कोशिश करेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेंद्र शर्मा, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, श्रीचंद सुंदरानी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और डॉक्टर अजय चंद्राकर, वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत शर्मा जी आप ही से करते हैं, क्योंकि आप पर आरोप बीजेपी तो लगा ही रही है कि आपके संरक्षण में धर्मांतरण माफिया सक्रिय है। लेकिन हमने मिशनरी का पक्ष भी सुना, वो भी आप पर आरोप लगा रहे हैं कि संविधान समाप्त हो गया छत्तीसगढ़ में। प्रशासन लीपापोती करता है, प्रशासन तब कार्रवाई करता है जब उसके साथ मारपीट हो जाती है, पुलिस के साथ। और बीजेपी कह रही कि एसपी ने पत्र लिखा था, कोई सुनवाई नहीं हुई। देखिए,
ये दरअसल में भारत के हिंदू धर्म की जो बात है या हिंदू धर्म के गर्व करने की बात है, तो मैं कहता हूं कि हिंदू धर्म बहुत ही गर्व करने वाली संस्था है। मगर सवाल ये है, जिन लोग तथाकथित हिंदू धर्म के लंबरदार बने हुए हैं, उनको मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म के में जब कथा प्रवचन समाप्त होता है तो वहां क्या नारे लगते हैं? वहां नारे लगते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण। तो जो धर्म विश्व का कल्याण करना चाहती है, जो धर्म प्राणियों में सद्भावना की परिकल्पना करती है, जो धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार है, ऐसे लोगों को बरगला करके भारतीय जनता पार्टी राजनीति का प्रयोग करके दो वर्गों के बीच में हिंसक परिस्थिति निर्मित करने में भारतीय जनता पार्टी का योगदान है। अगर इस प्रकरण में, नारायणपुर के प्रकरण में अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से ये बड़ी घटना है और इस बड़ी घटना के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो जिला के भाजपा के नेता हैं वो गिरफ्तार हुए हैं। और मुझको जो जानकारी मिली है कि पूर्व विधायक भोजराम नाग की इसमें बड़ी भूमिका रही है। और जहां तक मसीही समाज के आरोप का प्रश्न है, मसीही समाज स्वयं इस बात को आरोप लगाते हुए उनको इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आपकी रक्षा के लिए बीच बचाव करते हुए हमारे पुलिस के लोग घायल हुए हैं। इसे आप सरकार की नाकामी कहते हैं? आपकी रक्षा करने के लिए, आपको सुरक्षा देने के लिए जो पुलिस वाले गए थे स्वयं घायल हो गए, उसके बावजूद आप आरोप लगाते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ये आरोप लगाने वाले को स्वयं समझना चाहिए कि वो क्या मतलब करना चाहते हैं। तो जो सुकमा एसपी ने खत लिखा था कि राज्य सरकार को बताया था कि किस तरह से धर्मांतरण हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए, जो जूदेव आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं की। इस कारण ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। शर्मा जी, नहीं, देखिए दरअसल में भारत की समाज में और भारत की नीतियों में एक स्पष्ट नीति बनी हुई है। उस नीति के अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी को जबरन धर्मांतरण कराए या कोई किसी व्यक्ति को बरगला करके खरीद फरोख्त करके प्रलोभन देके धर्मांतरण कराता है, ऐसी परिस्थिति में संविधान प्रदत्त नियमों के अनुसार कार्रवाई होती है और छत्तीसगढ़ की सरकार ने कार्रवाई की भी है। आपको ये अच्छी तरह याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक रूप से पूछा था कि भारतीय जनता पार्टी के 15 सालों में कितने चर्च बने। इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। और अगर चर्च बने हैं, इसका मतलब ये है मसीही समाज के लोगों की संख्या बढ़ी है। जब मसीही समाज की संख्या बढ़ेगी तभी तो चर्च बनेंगे। तो दरअसल में ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए धर्म और धर्मांतरण एक बड़ा सुंदर राजनीतिक विषय है और उस पर रोटी सेकने में भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है। मगर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का वातावरण, छत्तीसगढ़ की पिछा, छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ की भावना, छत्तीसगढ़ की सद्भावना कुछ अलग किस्म की है। ये चाल उनकी कभी सफल नहीं होगी। सुंदरानी जी, आप छत्तीसगढ़ में सियासी रोटियां नहीं सेक पाएंगे, शर्मा जी कह रहे हैं। आपके जिला अध्यक्ष से लेकर तमाम नेताओं का हाथ आया, गिरफ्तारी भी हुई है। आप मुद्दा बनाना चाहते हैं, शांति भंग करना चाहते हैं छत्तीसगढ़ की, और जो संविधान में अधिकार दिया गया है, कोई स्वेच्छा से दूसरा धर्म अपनाता है तो उसमें गलत क्या है? नियमानुसार ही तो हो रहा है। विजय जी, मैं अभी सुरेंद्र शर्मा जी को सुन रहा था जी। जहां तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का वहां जाना घटना के बाद हुआ है। घटना जब ये घटी है, जब वहां के एसपी को वहां पथराव के घायल हुए, ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे। जो धर्मांतरण से खिन्न आदिवासी समाज के लोग जो लगातार वो देख रहे हैं कि उनके क्षेत्र में धर्मांतरण हो रहा है, वहां के नागरिकों का गुस्सा सामने आया। और स्वाभाविक है, क्योंकि अगर मेरे समाज के लोगों का धर्मांतरण होगा और मैं वहां पे रहूंगा तो मेरा भी आक्रोशित होना संभव है। तो जो भी आक्रोश वहां पे फैला है, नारायणपुर की घटना, अगर हम सुकमा एसपी के बयान को गंभीरता से लिए होते, उन्होंने कहा था कि धर्मांतरण एक दिन बहुत बड़ा ये बनेगा इशू और कहीं न कहीं बड़ा नुकसान होगा,
जब एसपी ने कहा था तो सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया, और आज ये परिणाम हो गया कि पुलिस पिट रही है, पुलिस घायल हो रही है, आपके चैनल पे ही फुटेज दिख रहे हैं। तो ये जनता का आक्रोश है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो बाद में गए, जिलाध्यक्ष से लेकर बाकी नेता जो गए वो बाद में गए। जब घटना घटी, धर्मांतरण का मामला, भारतीय जनता पार्टी ने उजागर नहीं किया, वहां के नागरिकों ने उजागर किया, और ये पूरे प्रदेश में धर्मांतरण बड़े पैमाने पे चल रहा है। आज हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो मैं चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो या हमारे जमीनी क्षेत्र हो, सब जगह धर्मांतरण की आग लगी हुई है। रायपुर राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामने आकर विरोध किया था और धर्मांतरण के बारे में सरकार को आगाह किया था। सरकार कहीं न कहीं संरक्षण दे रही है उन लोगों को जो धर्मांतरण करा रहे हैं। तो शर्मा जी कह रहे हैं कि नारायणपुर में जो गदर हुआ है, जो हमला हुआ है पुलिस पर, उस पर बीजेपी के नेताओं का हाथ है। आप कह रहे हैं बाद में आए थे, वो तो कह रहे हैं हाथ है, इसकी भी जांच हो रही है। और आपके शासनकाल में सर्वाधिक चर्च बने, मतलब धर्मांतरण तो आपके शासनकाल में ज्यादा हुआ, अब आप मुद्दा बना रहे हैं। विजय जी, मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी किसी के धर्म के काम में नहीं हस्तक्षेप करती। कि अगर धर्म का काम चाहिए, मसीह समाज के लोग अपने धार्मिक काम में लगे रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर ये दूसरों के धर्म के लोगों को अपने धर्म में शामिल करेंगे, प्रलोभन देंगे, उनको कहीं न कहीं झूठी जानकारियां देंगे और धर्मांतरण कराएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी हाथ पे हाथ थोड़ी धरे बैठेगी। अगर नारायणपुर में हमला होता है और धर्मांतरण का बड़ा मामला सामने आता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी अब हाथ पे हाथ धरे बैठी रहे? बिल्कुल नहीं बैठेंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर हमारे धर्म के लोगों को कहीं पे भी हमें शिकायत मिलेगी कि धर्मांतरण कराया जा रहा है और उसमें तथ्य पाए जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी सड़क पे आएगी, निश्चित आएगी। इसलिए तो वो कह रहे हैं कि आप शांति भंग करना चाहते हैं राज्य की। हम बिल्कुल शांति भंग नहीं करना चाहते। हम 4 साल में एक उदाहरण बता दें सुरेंद्र शर्मा जी की भारतीय जनता पार्टी ने कोई क्या काम किया? ये तो वहाँ के आदिवासियों ने मुद्दा उठाया, भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में तो बाद में आया। जब ये मामला हो गया तब पता चला, वरना भारतीय जनता पार्टी के संज्ञान में भी नहीं था। लेकिन जहां भी इस प्रकार के घटनाएं होगी, धर्मांतरण होगा, वहां पे जनता जागरूकता से विरोध भी करेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी विरोध करेगा। तो मैं ये ईसाई मिशनरी के लोगों को साफ कह रहा हूँ कि वो धर्मांतरण का रास्ता बंद करे, स्वतंत्रता से अपने धर्म का पालन करे, धर्म का काम करे। भारतीय जनता पार्टी जबरिया धर्मांतरण के विरुद्ध है, वो हमेशा विरुद्ध रहेगी और आवश्यकता पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी भी सड़क पे आएगी। फिर पुलिस प्रशासन का काम है इस प्रदेश को संभालना। कांग्रेस कुछ भी आरोप लगाती रहे, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस से जवाब ले लेंगे, पहले अजय जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। अजय जी, इसी साल विधानसभा के चुनाव दिसंबर में परिणाम आ जाएंगे, क्या आपको लगता है कि धर्मांतरण बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा और इसलिए दोनों सियासी दल इस मुद्दे को लेकर सजग हैं? देखिए ब्रजेश जी, छत्तीसगढ़ की बात है तो बस्तर में जिस तरह की घटना घटी है, यह निश्चित रूप से एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपने आप में पहली घटना है कि किसी का देहावसान हो जाए, निधन हो जाए और उसको जमीन ना मिले। जिस जमीन में कब्र को खोद करके निकाला गया है, यह घटना तो घटी। लेकिन देखिए, धर्मांतरण की जब भी चर्चा करें ब्रजेश जी, तो ये छत्तीसगढ़ में 154 साल से चल रहा है। हुआ यह था कि मुगल साम्राज्यों का जब अवसान हुआ तो ईस्ट इंडिया कंपनी सैनिक शक्ति के माध्यम से, ईसाई मिशनरी के माध्यम से गरीब जन समूह का धर्मांतरण करके उनको साम्राज्य का समर्थक बना दिया और 1968 में छत्तीसगढ़ में ईसाई धर्म की बुनियाद रखी और सतनामी समाज के बीच मसीही धर्म का इस प्रकार से पहले फैलाव किया गया। रेवरेंड ऊपर ये पादरी लोटर को भेजे थे और पादरी लोटर 31 मई 1868 को, मतलब 154 साल पहले छत्तीसगढ़ के रायपुर में पहुंचे थे और दरचूरा गांव का नाम, जो वर्तमान समय में विश्रामपुर है, वहां से ये स्टार्ट किए। झझरिया गांव, या फिर सुंदरानी जी को और सुरेंद्र सर जी को भी याद होगा
1965 में ग्रास मेमोरियल में अग्निकांड हुआ था। वो अरुण सेन करके एक टीचर थे, वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहते थे और वो मां सरस्वती की मूर्ति को रखे पूजा के लिए। तो ग्रास मेमोरियल के उस समय के संचालक गुरबचन सिंह उसका विरोध किए और वो अग्निकांड हो गया। और यह धर्म परिवर्तन की बात है तो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदो जी को यह स्मरण करना अनिवार्य है। उनका प्रसिद्ध एक सेंटेंस था, सेवा के नाम पर सेवा बांटकर धर्म परिवर्तन करना। ये बस्तर तो एक उसका एक एग्जाम्पल है। और बतलाऊं ब्रजेश जी, प्रश्न क्रमांक अजय जी, तो ये कहा जाता था कि वो जो अभियान चलाया था जूदेव जी ने, इसकी वजह से सत्ता में आ पाई थी बीजेपी। क्या आपको लगता है भाई मुद्दा गरमा रही है बीजेपी इसके लिए, धर्मांतरण के मुद्दे के सहारे सत्ता में वापसी करना चाहती? देखिए, ऐसा नहीं कह सकते, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको बतलाऊं कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा में छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री प्रश्न क्रमांक 1010 जो ब्रिजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा जी जो प्रश्न लगाए थे, उसमें अजीत जोगी जी स्वयं स्वीकार किए हैं कि 1 नवंबर 2000 से 2003 तक अनेक लोग धर्म परिवर्तन किए हैं। ये विधानसभा के डिबेट में है ब्रजेश जी। तो प्रश्न ये है कि यहाँ पर आदिवासी वर्ग 2 भागों में बंट गया है, एक जो अपने प्रकृति के अनुसार रहते हैं और एक धर्म परिवर्तन किए हैं। लेकिन बस्तर को इस तरह से धर्मांतरण के मामले में गांव के गांव जिस तरह से इसमें जुड़ गए हैं, प्रभावित हो रहे हैं, सरकार को, प्रशासन को, इवन विपक्ष को काफी संवेदनशीलता के साथ, और खासतौर से कोंडा गांव की आप कह सकते हैं बीजापुर, नारायणपुर में जो घटनाएं घट रही हैं, इसे देखिए, संविधान ठीक है, कहता है कि जो जिस धर्म को अपनाना चाहता है, लेकिन जबरदस्ती वाली बात नहीं है। और ये सिर्फ इसी समय नहीं, डॉक्टर रमन सिंह के भी कार्यकाल में दुर्ग जिले के अंडा गांव के पास विनायकपुर गांव है, वहां भी यह मुद्दा उठा था। दिलीप सिंह जुदेव जी स्वयं जब जीवित थे तो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है छत्तीसगढ़ में खलदारी में जाकर के जिस तरह से जो धर्म परिवर्तन किए थे, उनके धर्म में वापसी किए थे। तो छत्तीसगढ़ में काफी समय 154 साल हो गया। अब यहाँ पर ईसाई मिशनरी है। तो शर्मा जी 154 साल से तो चल रहा है, लेकिन चाहे वो जोगी सरकार हो चाहे बघेल सरकार हो, कहीं ना कहीं अजय जी भी उस बात पर इशारा कर रहे हैं कि आप लोगों का संरक्षण है आपके शासनकाल में ज्यादा होता है। और सुंदरानी जी तो कह ही रहे हैं कि हम शांति भंग नहीं करना चाहते, लेकिन धर्मांतरण नहीं रुका तो ईंट से ईंट बजा देंगे। बहुत मजे की बात है ये कि भारतीय जनता पार्टी के राज में चर्च बढ़े, ईसाइयों की संख्या बढ़ी, और जिम्मेदार उसके लिए कांग्रेस है, जिम्मेदार कांग्रेस की सरकारें हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारा भारत का संविधान है, भारत का संविधान जो लोगों को विकास की स्वतंत्रता देता है, धर्म अपनाने की स्वतंत्रता देता है, जीवन पद्धति की स्वतंत्रता देता है, जो उसके मौलिक अधिकार है उसको हनन तो किया नहीं जा सकता। एक भ्रांति फैलाई जाती है लगातार अभी पिछले कुछ समय से कि एक एसपी ने एक पत्र लिखा, सरकार ने ध्यान नहीं दिया। तो भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि कहां कहां रिपोर्ट हुआ, उस पर कार्रवाई नहीं हुई, बताना चाहिए ना। भ्रम क्यों पैदा करते हैं आप? जहां एसपी ने जो चिंता व्यक्त की थी, उसके बाद और उसके पहले भी जहां जहां धर्मांतरण की कोई विधिवत शिकायत हुई है थाने में, तो उस पर विधान सम्मत, विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, स्वेच्छा अनुसार धर्मांतर करना अलग बात है ना, उसको संविधान अधिकार देता है। जबर या बहुसंख्यक तरीके से एकजुटता के साथ कराना वो तो गलत है ना। मैं यही बात तो कह रहा हूँ कि धमकी देकर, प्रलोभन देकर, डराकर, धमकाकर या किसी तरह से ऐसी परिस्थिति निर्मित करके लोगों का धर्मांतर कराना गलत है। और ऐसी परिस्थितियों में सरकार संज्ञान लेती है, और सरकार ने यहाँ भी संज्ञान लिया है। इसी कारण हमारा एसपी जो है वहां जाकर के घायल हुआ है। मैं दरअसल में एक बात जो लेकिन संज्ञान बाद में लिया ना शर्मा जी, जब वहां गदर हो गए तब आपका एसपी पहुंचा। एक एसपी चिट्ठी लिख रहा है तब तो संज्ञान लिया नहीं। मैंने किसी को जब जानकारी मिलेगी तभी तो संज्ञान लेगा। कहा भाई किसी घर चोरी होने वाली है, किसी को पता रहता है क्या, या कहीं कुछ होने वाला, इस बात की पता जानकारी जब मिलती है, जैसे ही जानकारी मिली प्रशासन ने तत्परता दिखाया और अपनी कार्रवाई की।
इसमें कोई संदेह की बात नहीं। मैं आपको दरअसल में जो बात कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 साल से लगातार जब किसानों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, मजदूरों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, कर्मचारियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो इनका एक जमा जमाया पुराना मुद्दा है, आजमाया हुआ नुक्सा, उस नक्शा को छत्तीसगढ़ में आजमाने का प्रयास कर रही है। चाहे कंवर्धा के विषय को बहुत ज्यादा तूल देने का प्रयास किया गया हो, या एसपी के पत्र को बहुत ज्यादा तूल देने का प्रयास किया गया हो। आप ये तो नहीं बताते ना कौशल्या माता का मंदिर कांग्रेस की सरकार ने बनाया है। आप ये भी नहीं बताते कि राम वन गमन पथ का निर्माण छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। आप ये भी नहीं बताते कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर खरीदी कर भारत के जो सांस्कृतिक विरासत है उसको बचाने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। आपको बड़ी चिंता है। मैं ये कह रहा हूँ हमको इस बात को विचार करना चाहिए, हमको इस बात को विचार करना चाहिए कि लोग हमारे धर्म को छोड़कर क्यों जा रहे हैं। ठीक है, उन परिस्थितियों को ठीक करना चाहिए। और निश्चित रूप से हिंदू धर्म बहुत ही, तो सरकार में तो आप है ना शर्मा जी, क्यों लोग छोड़कर जा रहे हैं, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। सुंदरानी जी, आपके पास कोई मुद्दे नहीं बचे, किसान खुश हैं, तमाम तरह की योजनाएं जो बघेल सरकार की हैं लोकप्रिय योजनाएं, इस वजह से अब आप अपने पुराने नुस्खे पर आ गए हैं, धर्मांतरण। कोई हथियार नहीं बचा आपके लिए चुनाव में। एक मुद्दा नहीं है, विकास पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में ठप हो गया। शराबबंदी की बात इन्होंने की थी, वो नहीं हुई। संपत्ति कर आधा करने की बात की थी, वो नहीं हुई। निराश्रित की पेंशन बढ़ाने की बात हुई थी, वो नहीं हुई। स्वयं सहायता समूह के कर्जा माफी की बात हुई थी, वो नहीं हुई। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता 10 लाख नौजवानों को देने की बात हुई थी, वो नहीं हुई। अगर मैं गिनाऊंगा तो 36 में 30 वादे ऐसे होंगे जो इन्होंने पूरे नहीं किए। हालांकि डिबेट आज उस मुद्दे पे नहीं है, डिबेट है धर्मांतरण के मुद्दे पे। धर्मांतरण हो रहा है। आज नारायणपुर की घटना जो हुई है कोई रमन सिंह के शासनकाल में नहीं हुई है। चर्च बड़े, ईसाई बड़े, ये बात सुरेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं। रमन सिंह के शासन में रमन सिंह जी किसी धर्म के काम में हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन जबरिया धर्मांतरण डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार के समय में नहीं हुए। और जब भी कोई ऐसे मौके आए तो हमारे सरकार ने त्वरित निर्णय लिया, त्वरित कार्रवाई की। और तो और जो कांग्रेस शासन में, दिग्विजय सिंह जी की सरकार में, योगी जी की सरकार में जिन लोगों ने धर्मांतरण किया था उनकी घर वापसी का कार्यक्रम स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी के नेतृत्व में चलाया गया। और लगातार हम ये बात को उठा रहे हैं कि 4 साल में कांग्रेस सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण फल फूल रहा है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, सरकार जो भूपेश बघेल की सरकार है, कहीं न कहीं वोट बैंक की राजनीति के चलते इन धर्मांतरण कराने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम चेतावनी देते हैं, चुनौती देते हैं सरकार को। अगर ये हाथ पे हाथ बैठे सरकार रह गई तो भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण करने वालों के साथ तो सड़क पे निपटेगी। अजय जी, छोटी सी प्रक्रिया, देखिए क्या ये मामला चुनाव तक चलेगा? और जो शर्मा जी कह रहे हैं कि कोई मुद्दे नहीं बचे हैं, इस वजह से बीजेपी इसको तूल दे रही है। दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के सीनियरों का अपना अपना पक्ष है, तर्क है, लेकिन यह विषय तो आज बस्तर में दिख रहा है, ये चिंतनीय है। एक मैं टेक्निकल चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा ब्रजेश जी, कि भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है, किंतु धर्मांतरण करने का कोई मूल अधिकार नहीं दिया गया। संविधान धर्मांतरण का अधिकार देता, ऐसा करके कुछ लोग गलतफहमी फैला देते, जबकि संविधान के अनुसार वास्तविकता यह है, जो महत्वपूर्ण लाइन है ब्रजेश जी, जबकि वास्तविकता यह है कि किसी व्यक्ति या संस्था को दूसरे किसी व्यक्ति के धर्मांतरण का अधिकार संविधान देता ही नहीं है। तो ये प्रमुख चीज है। लेकिन बस्तर में इस तरह की घटना नहीं देखे थे हम, उत्तरी बस्तर में इस तरह की घटना देखे, बहुत चली वहां धर्मांतरण की राजनीति या उसके बाद घर वापसी की बात, लेकिन ये बस्तर में इस तरह से होना, ये इस बात का प्रतीक है जिसके ऊपर सुरेंद्र शर्मा जी मेंशन किए, एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किए कि क्या बात है कि हमारे धर्म से कुछ लोग असंतुष्ट है। ठीक है शर्मा जी, आप धर्मांतरण के फेवर में नहीं है तो क्या कानून बनाएंगे? 30 सेकंड में कानून बना दीजिए कि धर्मांतरण के खिलाफ, बाकी राज्यों ने बनाया है तो। शर्मा जी,
कानून बनाने की जिम्मेदारी है और विशेष तौर पर धर्म के संबंध में या नागरिक के मौलिक अधिकारों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार की। ठीक है, राज्य सरकार ने तो केंद्र सरकार का अधिकार है धर्मांतरण पर कानून बनाने का। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए आपको रोक रहा हूं मैं। शर्मा जी माफी चाहता हूं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में 154 साल से चली आ रही एक समस्या है। ये समस्या बढ़ती जाती है, लेकिन सरकारें इस पर ध्यान नहीं देती। क्या बघेल सरकार अब इस पर गंभीरता से विचार करेगी? हालांकि शर्मा जी ने कहा है कि कानून बनाने का काम केंद्र सरकार का है, लेकिन धर्मांतरण पर जो सियासत चल रही है छत्तीसगढ़ में, निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव तक इसके गरमाते रहने के संदेह है। इस पर कोई शक भी नहीं कर सकता कि धर्मांतरण नहीं होता छत्तीसगढ़ में, क्योंकि जूदेव जब थे उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों की घर वापसी कराई थी। आज भी समस्या वैसी की वैसी है, लेकिन सरकारें मौन है। छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ में आज इतना ही। मुझे देखिए, आप दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।